हेलो बच्चों, तो जैसा आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अल्कोहल, फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शंस है। पर आप देख लो कैसे होती है। सबसे पहले ये होगा इस रिएक्शन को करने के लिए बच्चों, वो होता है एल्कीन। आपको कोई एल्कीन ग्रुप चाहिए फर्स्ट। सेकेंड आपको चाहिए बोरेन, BH3 बोरेन। वैसे B2H6 होता है बट कॉमनली बनाएंगे तो ऐसे बनेगा BH3। थर्ड नंबर पे बच्चे जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ इस तरीके का दिखता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है। फोर्थ नंबर पे बच्चे जो हमको चाहिए होता है वो चाहिए होता है रिएक्शंस करने के लिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन द प्रेजेंस होगा ये OH नेगेटिव, कोई भी आयन हो, चाहे NaOH हो, KOH हो, उनकी प्रेजेंस में होगा, और H2O। ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है। अगर आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए पहले। चलिए, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी रिएक्शन करानी है आपको बोरेन के साथ, BH3, इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हम इसको कहते हैं। ठीक, फैमिली का ग्रुप लिया और BH3 से रिएक्शंस करा दी। कोई भी एल्कीन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, बोरेन से इसकी रिएक्शंस कराई इन द प्रेजेंस ऑफ THF। अब होता क्या है, जो बोरेन है मेरे बच्चे वो आपका 3 से जुड़ा होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन आपका इधर है। अब ये करेगा अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा। ठीक है। जब ये अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पे देगा तो कुछ इस तरीके दिखेगा, RCH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH2। कैसे? यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। जब हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है बच्चों, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा आपके यहाँ पे CH2 के साथ। तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख देंगे हम BH2। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक हाइड्रोजन यहाँ गया और बाकी BH2 ग्रुप यहाँ जुड़ गया। कोई आपसे पूछेगा कि किस रिएक्शन के हिसाब से हमने किया है, किस प्रिंसिपल, किस रूल को हमने फॉलो किया है यहाँ पे सेक्शन करने के लिए। हमने रूल जो फॉलो किया वो होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, कौन सा रूल हमने फॉलो किया होता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग वो होता है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट फर्दर, क्योंकि हमारे पास B के पास H2 है अभी और हाइड्रोजन है, तो ये दोबारा ऐसे कर सकता है। तो हमने फिर से लिया R, यहाँ पे लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहां से फिर से एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा ये RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा बन जाएगा। जब एक हाइड्रोजन यहाँ का यहाँ आएगा तो ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है। अब ऑलरेडी एक RCH2CH2 इसके पास था, एक RCH2CH2 यहां से बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा RCH2CH2 का होल ट्वाइस। यहाँ का एक हाइड्रोजन बच्चा आपने यहाँ पे दे दिया बस। अब यहाँ पे कैसा ग्रुप बन जाएगा? BH। ठीक है, क्या बन जाएगा? BH। अभी एक बार हाइड्रोजन आपके पास है कि बोरेन एटम के पास जो हाइड्रोजन है अपना वो डोनेट करते जा रहा है कार्बन एटम को। तो फिर से हमने क्या करना है, एक बार और ले लेना है अपना यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2। फिर से क्या होगा, बोरेन का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा RCH2 एंड CH2। इतना हो जाएगा जब इसको हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ का। ठीक है। तो जब हाइड्रोजन मिल गया तो ये भी देखो हमारा बन गया RCH2CH2, और ऑलरेडी RCH2CH2 वाले हमारे पास 2 थे बच्चों। तो कितने हो जाएगा टोटल RCH2CH2 वाले हमारे पास? 3 RCH2CH2 वाले हो गए, और B एज इट इज आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कि B के तीनों तरफ हमारे ये ग्रुप जुड़ चुके हैं, ये वाले RCH2 RCH2 RCH2। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको लेना होता है H2O2। क्या लेना होता है बच्चों आपको? H2O2। ठीक है। इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करेंगे? वो करेंगे हम OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। कोई भी OH नेगेटिव हो सकता है, लाइक NaOH KOH, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शंस हो सकती है बच्चों। ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे पास है, हम मान लेते हैं कि मैंने इसके आगे ले लिए 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, तो मेरे पास 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन हो गए। अभी आपके पास RCH2CH2 वाले कितने ग्रुप है? 3। तो आप ऐसे लिखो 3RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो 3 RCH2CH2 वाले मैंने ग्रुप ले लिए, और यहां से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन निकाल लो। तो ये रहे 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन आपके। ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे 3 लिखा है तो 3 से इंटू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच चुके हैं? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन अभी भी बचे हैं आपके पास रिमेनिंग। तो आप लिखेंगे प्लस, अभी मेरे पास कितने बचे हैं? 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे BOH का होल थ्राइस। तो ये कंप्लीट हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है मेरे बच्चों। कहीं पे कोई भी डाउट है आपको, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया। बस ये याद रखना किस रूल पे काम कर रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल पे। और जो बोरेन के हाइड्रोजन एटम है वो लगातार कार्बन एटम के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर।